दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई देखिए, जीरा का जो भाव है उसमें काफ़ी उठापटक जो है हम सभी को पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। पिछले साल रिकॉर्ड तेजी बनाने के बाद सभी के मन में उम्मीद थी कि भाई जीरा जो है इस साल भी ज़्यादा भाव में बिकेगा, और जो है इसी उम्मीद में जो है लोगों ने ज़्यादा जीरा लगाया और उत्पादन भी जो है ज़्यादा होने की जो है खबरें हैं। मौजूदा साल में अपने देश में नहीं बल्कि अच्छे भाव की वजह से विदेशों में भी जीरा की जो उपज है पिछले साल से ज़्यादा होने की जो खबरें हैं फिलहाल सामने आ रही हैं। बाजार पर नज़र रखने वाले जानकार मानते हैं कि पिछले सीजन में ज़्यादा भाव होने की वजह से चीन के अलावा अफ़गानिस्तान, सीरिया और तुर्की में भी जीरा की जो बुआई है वो ज़्यादा हुई, जिससे वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होने की सूचना। भाई देखिए, ये तो एक जाहिर सी बात है कि जब उत्पादन जितना होगा, जितनी उपज होगी, और उपज कितनी होगी जितनी बुआई होगी, तो ज़्यादा बुआई होगी तो उपज भी ज़्यादा ही होगी। तो कमोडिटी जानकार मोनिका वर्मा मानती हैं कि भाई चीन में जीरे की कटाई का काम फिलहाल जो है उनके मुताबिक शुरू हो गया है, और आने वाले दिनों में जो नए माल की जो आवक है वो बाज़ार में आनी शुरू हो जाएगी। एक मोटे मोटे अनुमान के मुताबिक इस साल चीन में जीरा का उत्पादन जो है पिछले साल से दोगुना होने की खबरें हैं। 55 से 60 हज़ार टन से ज़्यादा का उत्पादन बताया जा रहा है, जो कि पिछले साल 28 से 30 हज़ार टन का था। इसके अलावा तुर्की, अफ़गानिस्तान और सीरिया में भी नए जीरे की जो आवक है, जैसा हम पिछले कई दिनों से आपको बताते आ रहे हैं कि जुलाई में शुरू हो जाएगी। अगर सीरिया के उत्पादन पर एक मोटा मोटा नज़र दौड़ाएं तो भैया यहाँ पर उत्पादन जो है 45 से 50 हज़ार टन होने की संभावना है, जो कि पिछले साल 20 से 22 हज़ार टन का ही था। और तुर्की में जीरा का उत्पादन जो है इस साल जो है 12 से 15 हज़ार टन हो सकता है, जो कि नॉर्मल तौर पर पिछले साल 5 से 7 हज़ार टन था। अफ़गानिस्तान में भी जीरा की जो फसल है उसकी हालत कई जानकार अच्छी बता रहे हैं। आने वाले दिनों में मौसम जो है वो फसल के मुताबिक अगर अच्छा रहता है तो अफ़गानिस्तान में जीरा का उत्पादन जो है पिछले साल से दोगुना होने की संभावना है। 20 से 22 हज़ार टन का जो है उत्पादन पिछले साल यहाँ पर देखने को मिला था। बाजार पर नज़र रखने वाले जानकार बताते हैं कि भाई फिलहाल आने वाले दिनों में जीरा के भाव में बड़ी तेज़ी की संभावना कम है, क्योंकि विदेशों में नए माल की जो आवक है बढ़ने पर कीमतों में गिरावट बनी रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। मौजूदा समय में जीरे में निर्यात व्यापार काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों इसमें हालांकि इजाफा देखने को मिला था, जिस वजह से भाव जो है इसमें गिरावट का रुख है। फिलहाल जीरा का जो निर्यात भाव है 2700 से फिलहाल जो जीरा का निर्यात भाव है 5700 से 5800 रुपये प्रति 20 किलो देखने को मिल रहा है। हालांकि इस भाव पर थोड़ी मांग कम है। चीन में जीरा दोगुने होने की जो बातें सामने आ रही हैं, हालांकि उस पर संशय के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ बारिश की वजह से फसल को नुकसान की खबरें थी, और देखना होगा कि जब उत्पादन का नया आंकड़ा सामने आता है तो उत्पादन कितना होता है। चीन ने बड़ी मात्रा में पिछले कुछ दिनों में भारत से जीरा खरीदा भी है, इसलिए उसे शंका की नज़र देखना तो बनता है, क्योंकि बीच बीच में जब भी भारत का माल सस्ता होता है तो चीन से जो है डिमांड निकलती है, और चीन के जो कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, बड़े स्तर पर जो है भारत का जीरा खरीदते हैं सस्ते दाम जब होते हैं। तो फिलहाल तो देखिए, हम सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ पे जीरा तो अच्छा हुआ ही, हालांकि राजस्थान में नुकसान की खबरें थी, तो एग्जैक्ट डाटा जो है सामने नहीं आ रहा। और अब इसमें मन में सवाल है कि क्या रणनीति अपनाएं। देखिए, रणनीति तो यही अपनानी है कि जब जब तेज़ भाव होता है तब तब अपना जीरा निकालिए, और जब जब मुनाफा आता है तेज़ भाव में तो भैया मुनाफा जो है अपना वसूली करते रहें। जीरा को रोके नहीं, भाव तेज़ में होने पर मुनाफा कमाते रहें, और रुक रुक कर बेचना बिल्कुल सही रणनीति है। यही बाज़ार पर नज़र रखें, अंतर्राष्ट्रीय डाटा पर नज़र रखें, अंतर्राष्ट्रीय फसल पर नज़र रखें, विदेशों में फसल कैसी है। फ़िलहाल तो कई जो जीरा पर नज़र रखते हैं बड़े कारोबारी, और जो भारत के जो बड़े ट्रेडर हैं उनसे बात की द यंग किसान की टीम ने, उनके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि जो है भाव को तोड़ने के लिए, जो भारत के जीरा के भाव को तोड़ने के लिए जो है ऐसी खबरें भी हो सकती है कि भाई जीरा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने जा रहा है, क्योंकि वास्तव में ऐसा कुछ भी ना हो। तो जब ऐसा बाज़ार में फैलाया जाता है कि भाई जीरा का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होगा, डबल से ज़्यादा होगा, तो फिर
भाव पर जो है मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है और फिर भाव टूटता है और उसी टूट का फ़ायदा जो है कुछ चीन के और जो विदेशों के कारोबारी उठाते हैं और फिर सस्ते भाव में जीरा लेते हैं और फिर वापस उसी जीरे को जो है तेज़ भाव में जो है बेचते हैं। जैसा कि पिछले साल चीन की तरफ से कई बड़े कारोबारियों ने वहाँ पर किया कि यहाँ से सस्ता जीरा पहले ले गए, फिर जब यहाँ जीरा महंगा हुआ तो वही जीरा, सस्ता जीरा जो है यहाँ वापस भेज दिया। तो ऐसी खबरें भी हैं कि भाई भारत के जीरा के भाव को तोड़कर सस्ता खरीद कर बाद में इसमें जो है खेल किया जा सकता है। हालांकि रणनीति यही है कि थोड़ा सा रुक रुक कर जीरा बेचें, वेट करें थोड़ा सा, है ना। और जो रणनीति जो अपनाएं वो वेट एंड वॉच की अपनाएं, यानी कि थोड़ा रुकें, जब देखें कि मार्केट में भाव ठीक मिल रहा है तो भैया अपना जीरा निकालें, और जब लगता है कि भाव बहुत घट गया है तो जीरा को जो है कुछ दिन तक रोक भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आपको सारा जीरा अपना आज ही बेचना है, तो रुक रुक कर बेचें। और इसी रणनीति के तहत अगर आप बेचते हैं तो ये रणनीति से आप जो है मुनाफा भी कमा लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि भाई मांग, तेज़ भाव था तो मांग गिरी और फिर जो है भाव एकदम से गिर गया तो किसानों ने जीरा को रोक दिया। तो जब रोक दिया जीरा को तो फिर मांग जब आई तो फिर भाव में तेज़ी देखने को मिली। तो रणनीति यही अपनानी है आपको फ़िलहाल। अब अगर मौसम के हिसाब से पिछले कुछ आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो भाई 21, 22 और 23 के दौरान जो है फसल पर असर पड़ा था मौसम का, तो भाव एकदम से चढ़ गए। पहले जो है गर्मी का असर दिखाई दिया, फिर बेमौसम बारिश की वजह से 2021-22 और 22-23 में जो जीरे की फसल है उस पर उत्पादन प्रभावित हुआ और 21-22 में जीरे का उत्पादन गिरकर जो है 5.56 लाख टन का रह गया, जो कि 2022-23 में 6.27 लाख टन का रह गया था। तो जीरे में गिरावट आई और जब भाव बढ़े तो भाई फिर लोगों ने मुनाफा भी कमाया इसके अंदर। तो ऊंची फसल जब होती है तो उसका अनुमान तो बेहतर रहता है, लेकिन जब भाव में बढ़ते हैं तो फिलहाल एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जीरा के भाव में तेज़ी की संभावना क्यों है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो बड़े कारोबारी हैं, जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, जो उनकी जो पाइपलाइन है वो ख़ास उसमें सरप्लस, यानी कि जैसा होता है ना कि जब जीरा फसल आती है तो कई बड़े कारोबारी जो है सस्ता जीरा खरीद के अपने लिए स्टॉक खरीद लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। तो वो स्टॉक जो है सरप्लस नहीं है, यानी जितनी ज़रूरत के हिसाब से लोगों ने जीरा ले रखा है। तो फ़िलहाल जो अगर भाव पे नज़र दौड़ाएं जीरा के, तो ये जो है 235 से 300 रुपये के आसपास जो है आने वाले दिनों में रहने की संभावना फ़िलहाल कई जानकारों की ओर से जताई जा रही है। तो देखिए उत्पादन का जो एग्जैक्ट डाटा है वो फ़िलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन चूँकि बुआई ज़्यादा हुई थी तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई बुआई हुई है ज़्यादा तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। रोज़ाना भाव की जानकारी, तेज़ी मंदी की समय समय पर रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय भाव की रोज़ाना जानकारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी दोस्तों आप ले सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए आपको मामूली शुल्क चुकाना पड़ सकता है दोस्तों। फ़िलहाल सभी के मन में सवाल ये रहता है कि भाई जीरा में जो है आगे क्या रणनीति अपनाएं, क्योंकि देखिए अभी जो है भाव एकदम से गिरे और भाव जब गिरे तो कई किसानों ने जो है जीरा अपना बेचा भी। तो जीरा जो बेचा तो वो कम भाव पे बेचा तो उनको थोड़ा घाटा भी हुआ, ऐसा सुनने में आया। कई किसानों से बात भी होती है और पूछते भी हैं कि भाई क्या करें वो लोग। तो देखिए जीरा के जो निर्यात है फ़िलहाल पिछले साल ऊंचे भाव की वजह से निर्यात 21% से घटकर अप्रैल से फरवरी में 1.32 लाख टन पहुंच गया। तो यानी कि निर्यात थोड़ा सा पिछले कुछ दिन में गिरा है, लेकिन बीच में जब भाव में गिरावट देखने को मिली थी तो निर्यात में इजाफा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मांग जो है वो बढ़ गई थी, क्योंकि देखिए गिरे भाव में जो है जीरा सभी लोग खरीदते हैं। तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी आपको भी अपनानी है और जो ख़रीदार हैं वो भी अपना रहे हैं कि वो देखते हैं कि भाई जब भाव गिरेगा तब खरीदेंगे। तो जो बेचने वाले हैं, जो किसान लोग हैं, तो भैया आपको भी जो है रणनीति अपनानी है और वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं कि जब आप देखें कि मार्केट में मांग है, आवक थोड़ी कम हो गई है तो भाव बढ़ा, भाव में उछाल आया तो अपना जीरा बेचिए, मुनाफा कमाइए। अगर आपको लगता है कि भाव गिर गया है तो फिर कुछ दिन के लिए रुक सकते हैं। रोजाना भाव की जानकारी के लिए दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा भी आप ले सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए आपको मामूली शुल्क चुकाना पड़ सकता है। सेवा का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, साथ ही नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है।
अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी रोजाना पानी है तो दयान किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, सबसे पहले सटीक जानकारी पाकर अपनी रणनीति बनाइए दोस्तों। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। नमस्ते।